हमें कंफ्यूजन नहीं रखना माइंड में, सारी चीजें क्लियर करके चलना है। ओके, so yesterday we have what we have seen, we have written our first Java program, right guys? yes, समझ आ रहा है? कल हमने क्या किया था, हमारा पहला जावा का प्रोग्राम लिखा था, बराबर है? यस गाइस, सही ना? यस यस सर। सर। अच्छा, तो सबसे पहले मुझे बताओ, सबसे पहले तो रिवाइज करना है, आगे नहीं बढ़ना है। रिवाइज 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 रिवाइज, जितना रिवाइज करोगे ना उतना अच्छा हमारे लिए होता है, वो फायदेमंद है। रिवाइज करते हैं। सबसे पहले मुझे बताइए जावा प्रोग्राम स्ट्रक्चर क्या है? व्हाट इज जावा प्रोग्राम स्ट्रक्चर? रिवाइज क्रिएट अ क्लास। create यस। a class, सबसे create a पहले जावा method में हमें inside क्या the करना class. पड़ता है? जावा प्रोग्राम स्ट्रक्चर में क्रिएट अ क्लास मीन सबसे पहले क्लास क्रिएट करना पड़ता है। ओके, हाउ टू क्रिएट अ क्लास? यस गाइस, Class name. यस यस, वेरी गुड वेरी गुड, बोलो बोलो बोलो। यू आर राइट। कैसे create क्लास करते हैं? क्लास नेम। क्लास क्लास नेम। कौन खेल रहा है पबजी? हम्म, क्लास नहीं, ओपनिंग ब्रेस कोई है नहीं क्या सर, पबजी लवर? हाँ, नहीं सर, वो नोटिफिकेशन है मेरा। ओह वाओ, दैट्स ग्रेट। वो लगाना था, आई नीड हेल्प। हाँ, यस सर। वो भी थोड़ा अच्छा रहेगा, फनी भी रहेगा, और दैट इज फाइन। एंजॉय करो, सब टाइम पे करना तो अच्छा मजा आता है। खेलना भी है, सारी चीजें करना है, एक ही चीज पे नहीं करना है। सो सबसे पहला रूल नंबर 1 क्या है? यस गाइस, क्रिएट अ क्लास, बराबर है? क्रिएट अ क्लास। क्रिएट अ क्लास। क्लास क्रिएट, अगर हमने ओनली क्लास क्रिएट कर दिया तो जस्ट मैंने क्लास क्रिएट कर दिया तो उसके बाद में मैं डायरेक्टली कोड लिख सकता हूँ क्या जावा में? मैंने बस क्लास क्रिएट कर दिया, उसके अंदर इसके अंदर मैं कोड लिख पाऊंगा क्या? कैन वी डू इट गाइस? ऐसे कर सकते हैं क्या? क्लास क्रिएट कर नो दिया, सर। नो। क्लास के अंदर डायरेक्टली कोड नहीं लिख सकते। क्लास के अंदर हमें क्या बनाना पड़ता है फिर? नेक्स्ट स्टेप, मेथड। मेथड। क्या बनाना पड़ता है? यस क्रिएट द मेथड इनसाइड द क्लास। यस यस, वेरी गुड। क्रिएट अ क्लास। सेकंड इज क्रिएट अ मेथड इनसाइड अ क्लास, बराबर है? क्रिएट अ मेथड इनसाइड अ क्लास। हाउ टू क्रिएट अ मेथड? यस गाइस, पब्लिक, बोलो बोलो। पब्लिक Pub- स्टैटिक public वॉइड static मेन। वेरी गुड गाइस। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, वेरी गुड, बोलो। उसके बाद में पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस। यस, वेरी गुड। स्ट्रिंग स्ट्रिंग का एस कैपिटल है? args। ARGS. स्ट्रिंग का एस कैपिटल है? यस। स्ट्रिंग Same. args स्क्वायर ब्रैकेट, ओके, ओपनिंग square स्क्वायर ब्रेस, ब्रैकेट bracket बराबर है? ऐसे लिखते हैं मेथड। close bracket. क्लोजिंग ब्रैकेट। यस, वेरी गुड गाइस। वंस अगेन टेल मी हाउ टू क्रिएट अ मेथड। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन यस, पैरेंथेसिस स्ट्रिंग args स्क्वायर स्क्वायर ब्रैकेट, ब्रैकेट ओपनिंग ओपनिंग ब्रेस, क्लोजिंग। ओपनिंग ब्रैकेट वेरी क्लोज गुड ब्रैकेट। वेरी गुड अंकित, वेल डन। हाँ वैष्णवी, हाउ टू क्रिएट अ मेथड? वैष्णवी बताओ। वैष्णवी साउंड आ रहा है? बताइए बताइए, गलत भी होता है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डरना नहीं है। हाँ, आ रहा है साउंड, बताइए गर्ल्स, हाउ टू क्रिएट अ मेथड? साउंड आ रहा है? Public static while main वेरी गुड parenthesis string argument square bracket open bracket and close bracket. वेरी गुड, इतना इजी है ना, कुछ नहीं है। अब जब मैंने क्लास बना लिया, मेथड बना लिया, तो अब मैं उस मेथड के अंदर कोड लिख सकता हूँ क्या गाइस? कैन आई राइट अ कोड इनसाइड अ मेथड? लिख सकता हूँ? यस गाइस, लिख Yes सकते हैं ना? sir. सो यस दैट इज सर। दैट इज कॉल्ड एज अ यस जावा सर। प्रोग्राम स्ट्रक्चर। जावा प्रोग्राम स्ट्रक्चर यानी एक स्ट्रक्चर आपको बनाना पड़ता है कोड लिखने से पहले, और इसको एक बॉयलर, इसी स्ट्रक्चर को देखो, इस जावा प्रोग्राम स्ट्रक्चर, हाँ, स्ट्रक्चर को ही बॉयलर प्लेट कोड बोलते हैं। पता है क्या बॉयलर प्लेट कोड? यस गाइस, बॉयलर प्लेट कोड। देखो, बॉयलर प्लेट कोड का मतलब क्या होता है? ऐसे लाइन ऑफ कोड, यानी द लाइन ऑफ कोड विच वी हैव टू राइट बिफोर राइटिंग द एक्चुअल कोड। यानी ये कोड, ये जो मेरा एक्चुअल कोड है ना, ये मुझे कोड लिखना है, उस कोड लिखने से पहले मुझे क्लास बनाना पड़ा, मेथड बनाना पड़ा। तो एक्चुअल कोड लिखने से पहले जो सेट ऑफ कोड, यानी जो लाइन ऑफ कोड आपको लिखना जरूरी है, उसको बोलते हैं बॉयलर प्लेट कोड, उसी को बोलते हैं स्ट्रक्चर। समझ में आ रहा है? यस गाइस, इतना क्लियर है? समझ में आ रही है चीजें कि ऊपर से जा रहा है? Yes sir. ओके, तो आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो स्टेप्स मैं आगे जाके बताता हूँ कैसे कैसे करना है, बहुत इजी है, आराम से समझना। और जहाँ भी आपको नोट्स बना, अगर आपको लगता है कि नोट्स बनाना है तो आप बना सकते हो। टॉपिक का नाम है
जैसे हम हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर लेते हैं उसके बाद में हमारा पहला टॉपिक स्टार्ट होता है, तो मैं इसको टॉपिक नंबर 1 देता हूँ। ठीक है, क्योंकि अभी तक हमने पहला कोड लिखा था, तो दैट वाज नॉट अ टॉपिक, इट इज द फर्स्ट लाइन ऑफ कोड वी हैव रिटन इन जावा हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम। और आपने आपका नेम भी प्रिंट करवाया होगा, है ना। टॉपिक का नाम है वेरिएबल एंड डेटा टाइप। ओके, बहुत इजी टॉपिक है, समझना बहुत इजी है। आप बोलो खेल खेल में सीख जाओगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। टॉपिक का नाम है वेरिएबल एंड डेटा टाइप। ओके, तो इसमें दो टर्म्स है, एक है वेरिएबल, ये आपको ये दिख रहा है, एक तो ये वेरिएबल्स हो गया एंड एक डेटा टाइप हो गया। तो सबसे पहले हम वेरिएबल को समझते हैं, वेरिएबल क्या होता है, फिर डेटा टाइप को समझते हैं। ठीक है, दोनों चीजें लिंक है, ये दोनों चीजें एक साथ पढ़ी जाती है, लिंक है, ये सेपरेट नहीं पढ़ते। टॉपिक 1 में वेरिएबल पढ़ा, टॉपिक 2 में, यानी ये दोनों चीजें लिंक होती है, इसलिए हमें साथ में पढ़ना पड़ता है। इसको मीनिंग समझने का हम इसको तोड़ेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं वेरिएबल को, कि वेरिएबल क्या होता है। बहुत ईजी है, आपको पता भी नहीं चलेगा। ओके, सबसे पहले डिस्कस करते हैं वेरिएबल। ओके, अच्छा सबसे पहले हमने वेरिएबल्स मैथ्स में पढ़ा होगा। मैथ्स में वेरिएबल होता है, जैसे ए होता है, बी होता है, हम मैथ्स में वेरिएबल्स को वर्कआउट करते हैं ना। पढ़ा है, वेरिएबल्स एक टर्म होता है ना मैथ्स में, गाइस। Yes, sir. Yes, sir. क्या होता है वेरिएबल मैथ्स के टर्म में, इसको थोड़ा समझते हैं। क्या होता है एक वेरिएबल? The value does not constant. द वैल्यू, ओके, जिसकी वैल्यू कांस्टेंट नहीं रहती है, बराबर है, उसकी वैल्यू चेंज होती रहती है, बराबर है। यस गाइस, द वेरिएबल इज लाइक जिसकी वैल्यू एकदम कंटिन्यूस चेंज होती रहती है। इट इज नॉट अ स्टैटिक। स्टैटिक का मतलब है, अगर देखो कैसे करते हैं मैथ्स में, हम वेरिएबल को कैसे वर्कआउट करते हैं। समझ में लिखता हूँ a इज इक्वल टू 10, बराबर है, ऐसे लिखते हैं। देन b इज इक्वल टू 20, ऐसे लिखते हैं ना। c इज इक्वल टू 120, ऐसे लिखते हैं हम। एक वेरिएबल लेते हैं a b c, x लेते हैं, x इज इक्वल टू लाइक लेट्स टेक 310, ऐसे कुछ लेते हैं ना। समझ में आ रहा है? यस गाइस, आर यू गेटिंग दिस? अब जो ये Yes, sir. वेरिएबल्स जो होता है ना, इनकी वैल्यू ऐसा नहीं होता है कि आपने उसमें 10 एज अ वैल्यू असाइन किया, 10 आपने वैल्यू ए के अंदर असाइन किया, तो ए की वैल्यू 10 ही रहेगी, ऐसा नहीं होता है। आप सामने ए इक्वल टू 20 कर दो, तो जब आपने ए इक्वल टू 20 किया तो ए की वैल्यू चेंज हो गई है, अभी क्या हो गई है, 20। समझ में आ रहा है? आर यू गेटिंग दिस गाइस? मैथ्स में ऐसा होता है कि वेरिएबल की वैल्यू चेंज करते रहते हैं हम। समझ में आ रहा है? तो जब आपने ए इक्वल टू 10 किया तो ए की वैल्यू 10 थी, बट फिर आपने किया ए इक्वल टू 20, तो ए की वैल्यू चेंज हो गई, क्या हो गई है, 20। समझ में आ रहा है? समझ आ रहा है, यानी उसकी वैल्यू चेंज हो रही है। फिर आप आगे जाके और कर दो, ए इज इक्वल टू 120, तो ए की वैल्यू फिर से क्या होगी, चेंज होगी। इतना समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? तो ए की वैल्यू ये भी नहीं रहेगी, ये भी नहीं रहेगी, क्या होगी, ये होगी। समझ आ रहा है? यस गाइस, Yes, sir. Yes, sir. सबको समझ में आ रहा है? बट इन प्रोग्रामिंग, इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस व्हाट इज वेरिएबल। अब हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के टर्म में अगर पढ़े तो एक वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल इज अ नथिंग लाइक अ कंटेनर। समझना, वेरिएबल इज अ नथिंग लाइक अ कंटेनर। वेरिएबल इज अ कंटेनर, ओके। वेरिएबल इज अ कंटेनर हैविंग सम वैल्यूज। समझ में आ रहा है क्या होता है? वेरिएबल इज अ कंटेनर हैविंग सम वैल्यूज। ये वेरिएबल एक कंटेनर होता है, एक डब्बा होता है जिसके अंदर कुछ वैल्यूज होती है। समझ में आ रहा है? यस गाइस, आर यू गेटिंग दिस? व्हाट इज माय वेरिएबल? वेरिएबल इज अ कंटेनर हैविंग सम वैल्यू। समझ में आ रहा है? बोलो क्या होता है वेरिएबल? बताओ। Variable is a container having value, हैविंग सम वैल्यू, हैविंग कुछ तो उसके अंदर होता है, खाली नहीं। having some value. Yes. समझ में आ रहा है? यस वैष्णवी, धनश्री, सृज्या, बोलो व्हाट इज माय वेरिएबल? Variable is a container having some value. अच्छा, ये जो डब्बा है इसको मैं बोल दूं कंटेनर, ये जो बॉक्स है इसको बोल दूं कंटेनर, चलेगा? या फिर Yes. इसको बोल दूं बॉक्स, इसको बोल दूं बॉक्स, या फिर इसको बोल दूं डब्बा, कोई कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। समझ में आ रहा है? तो उसको मैंने कंटेनर बोल दिया, उसको बॉक्स बोल दिया, उसको डब्बा बोल दिया, आप कुछ भी बोल दो। तो ये वेरिएबल क्या होता है, कंटेनर होता है। अब आप उसको कंटेनर बोलो, आप उसको डब्बा बोलो, आप उसको वेसल बोलो, आपके ऊपर है। ठीक है, बट वेरिएबल इज अ कंटेनर हैविंग सम वैल्यू। इतना समझ में आया क्या होता है वेरिएबल? वेरिएबल इज अ कंटेनर हैविंग सम वैल्यू। इतना समझ में आया? यस गाइस, इतना समझ में आ रहा है Yes, sir. एवरीवन, Yes, sir. गर्ल्स? ओके, अब मैंने तो बात करा कि वैल्यू होती है इसके अंदर। वेरिएबल एक डब्बा होता है, एक कंटेनर होता है जिसके अंदर कुछ वैल्यूज होती है, बट वैल्यूज किस टाइप की?
वैल्यूज में कौन सी वैल्यूज होती है, किस टाइप की वैल्यूज आप इस कंटेनर के अंदर डाल सकते हो। तो वेरिएबल के अंदर ध्यान देना, वेरिएबल के अंदर क्या क्या एज अ वैल्यू स्टोर कर सकते हो, व्हाट यू कैन हैव इनसाइड अ वेरिएबल एज अ वैल्यू। तो यू कैन स्टोर अ नंबर एज अ वैल्यू इनसाइड अ वेरिएबल। समझ में आ रहा है? यस गाइस, आर यू गेटिंग दिस? यू कैन स्टोर नंबर एज अ वैल्यू इनसाइड वेरिएबल। समझ में आ रहा है? यानी आप वेरिएबल के अंदर नंबर स्टोर कर सकते हो। कैसे? मैं बोलता हूँ ये मेरा वेरिएबल है, इसका नाम दे देता हूँ ए, और इसके अंदर स्टोर कर दिया 10। समझ में आया? यस गाइस, समझ में आ रहा है? Yes, sir. मैं उसको ए बोलूँ बी, वो कंटेनर ही तो है, उसको ए बोलो बी बोलो, कुछ डजेंट मैटर, आप उसको कुछ भी बोल सकते हो। सो वेरिएबल इज ए कंटेनर हैविंग सम वैल्यूज। सो व्हाट काइंड ऑफ वैल्यू यू कैन स्टोर इनसाइड वेरिएबल गाइस? What kind of value you can store inside variable? You can store a number as a value inside a variable. You can store collection of character. Collection of character है ना, name होता है collection of character, collection of character. You can store a number as a value inside a variable. You can store a collection of character. Collection of character मतलब क्या है? किसी का नेम है ना? नेम का मतलब क्या है? रोहन। तो रोहन एक कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर है। सो यू कैन स्टोर अ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर इनसाइड अ वेरिएबल एज अ वैल्यू। देन यू कैन स्टोर अ सिंगल कैरेक्टर, यानी आप कैरेक्टर स्टोर कर सकते हो। कैसे कैरेक्टर? ए बी सी डी ई। समझ में आ रहा है? ये ऐसे 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 टाइप की कैरेक्टर स्टोर कर सकते हो। समझ में आ रहा है? यस गाइस, आर यू गेटिंग दिस? बताओ बताओ, समझ में आ रहा है? क्या क्या यस सर। सबसे पहले तो Yes, हमने sir. ये क्लियर किया कि वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल एक कंटेनर होता है जिसके अंदर कुछ वैल्यूज होती है। अब वैल्यूज कौन सी, किस टाइप की वैल्यूज? तो एज अ द नंबर एज अ वैल्यू आप वेरिएबल के अंदर स्टोर कर सकते हो। द कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर यानी नेम, कुछ पैराग्राफ है लंबा, वो आप एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर सकते हो। कैरेक्टर ए बी सी डी सॉरी है ना, ये होता है, ये आप वेरिएबल के अंदर स्टोर कर सकते हो। उसके बाद में डेसिमल वैल्यू। डेसिमल मतलब जो पॉइंट की वैल्यूज होती है, 0.12, 3.14, है ना, और 3.212, इस टाइप की वैल्यू डेसिमल वैल्यू, जो जिसमें कुछ पॉइंट की वैल्यूज आती है, इसको बोलते हैं डेसिमल वैल्यू। इस टाइप की वैल्यूज आप इसके अंदर स्टोर कर सकते हो। तो मेनली 4 टाइप की वैल्यूज आप वेरिएबल के अंदर स्टोर कर सकते हो। नंबर, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर, सिंगल कैरेक्टर, ए बी सी डी ई एफ जी, एंड डेसिमल वैल्यू। तो इस टाइप के एज अ वैल्यू आप वेरिएबल के अंदर स्टोर कर सकते हो। समझ में आ रहा है? यस गाइस, कोई भी कंफ्यूजन है? कोई कंफ्यूजन है? नो सर। ओके, तो वेरिएबल क्या होता है? सबने बोलते रहना है, बोलोगे तो उतना रिवाइज कर होगा आपका सारी चीजें। क्या होता है वेरिएबल? वेरिएबल इज अ कंटेनर हैविंग सम वैल्यू। यस वैष्णवी, धनश्री, सृज्या, बोलो बोलो। गलत भी होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बोलो। Variable is a container. They can be save some values. यस, इट कैन सेव सम वैल्यू, इट कैन हैव सम वैल्यू, राइट? समझ में आ रहा है? सृज्या, योगेश्वरी, वैष्णवी, बोलो बोलो, समझ में आ रहा है? Variable is a container that has some value. यस, वेरी गुड, या वेरी इजी, इट इज अ कंटेनर हैविंग सम वैल्यूज। ओके गाइस, व्हाट काइंड ऑफ वैल्यू यू कैन स्टोर इनसाइड अ वेरिएबल? यस, किस टाइप की वैल्यूज वेरिएबल के अंदर स्टोर कर सकते हो? Number, collection नंबर, of collection of characters. characters, decimal value, डेसिमल single वैल्यू, character. सिंगल कैरेक्टर। समझ में आ रहा है? नंबर, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर, सिंगल कैरेक्टर एंड डेसिमल वैल्यू। इतना समझ में आ रहा है? यस गाइस, इतना, इसमें कोई प्रॉब्लम है? बताओ बताओ, कुछ भी प्रॉब्लम है? 0.1% भी? बोलो बोलो, समझ में आ रहा है? बोलो बोलो, कुछ प्रॉब्लम है? तो मेरे पास एक कंटेनर है, क्या मैं नाम दे वेरिएबल, आप देखो कंटेनर है, आप उसको नाम कुछ भी दे सकते हो। मैं बोलता हूँ ये ए है, इसमें क्या है? इसमें 10 है। समझ में आ रहा है? तो इसमें किस टाइप का डेटा मैंने डाला है? नंबर डाला है, बराबर है? समझ में आ रहा है गाइज? आर यू गेटिंग दिस? समझ में आ रहा है बात? बोलो बोलो, समझ में आ रहा है यस क्या? सर। दूसरा, यस सर। वेरिएबल के अंदर क्या स्टोर कर सकते हो? कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर। मैं, आप देखो ये डब्बा, इसको मैं बोल दूं नेम, आप कुछ भी दे सकते हो उसका नाम, मैंने इसको दे दिया नेम, यानी नेम एज अ, डब्बे को नेम बोल दिया, और इसमें इसके अंदर क्या स्टोर कर दिया? रोहन। समझ में आ रहा है गाइज? इसमें क्या स्टोर कर दिया? रोहन। और क्या ये, अब ये क्या है? ये किस टाइप का वैल्यू है? ये कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर है। समझ में आ रहा है? यस गाइज, समझ में आ रहा है? यस ये सर। क्या है? कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर। उसके बाद में क्या स्टोर कर सकते हो? सिंगल कैरेक्टर, यानी मैं बोलता हूँ इसका नाम दे देता हूँ बी।
आप कुछ भी दे दो, मैं नाम कुछ भी दे सकते, इसमें स्टोर कर देता हूँ ए, ये कैरेक्टर स्टोर किया। उसके बाद मैं क्या स्टोर कर सकते हो, डेसिमल वैल्यू, तो मैं इसका नाम देता हूँ सी, कुछ भी दे सकते हो, वेरिएबल का नाम कुछ भी दे सकते हो आप। इसमें मैं डाल देता हूँ 10.12, ठीक है। तो इस टाइप की वैल्यूज आप वेरिएबल के अंदर स्टोर कर सकते हो। समझ आ रही है बात? यस गाइस, कुछ भी प्रॉब्लम है इसमें? अब ये क्या है, ये yes डेसिमल, sir. इतना समझ में आ रहा है? इसमें कोई दिक्कत है? बोलो बोलो, कोई भी प्रॉब्लम है यहाँ तक? यस वैष्णवी, No, sir. श्रीजा, थोड़ा सा भी प्रॉब्लम है बोला करो, ओपन अप होके बोलना है, No, no sir. हेजिटेट नहीं करना है, ठीक है। आई नो कि आप थोड़े नए हो, तो थोड़ी दिन आप शर्माओगे, है ना, बात इतना ओपनली नहीं करोगे, बट चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, धीरे धीरे ट्राई करना, आगे जाके बहुत फ्रीली आप बात करोगे। ये डेसिमल, इस टाइप की वैल्यूज आप वेरिएबल के अंदर स्टोर कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे हमने डिस्कस किया वेरिएबल क्या होता है, एंड वेरिएबल के अंदर कौन से टाइप की वैल्यूज आप डाल सकते हो। इतना समझ में आया? इतना क्लियर है? तो हमने पहला जो पार्ट था वेरिएबल एंड डेटा टाइप, उसमें से सबसे पहला जो वेरिएबल है वो डिस्कस किया। अब आता है डेटा टाइप। ध्यान देना, दोनों ही चीजें कनेक्टेड होती है, आप उसको अलग अलग नहीं पढ़ते हो, यानी समझने के लिए आप उसको तोड़ते हो, बट दोनों चीजें इंटरकनेक्टेड है, लिंक है। अब यहाँ पे डिस्कस करते हैं डेटा टाइप। तो वेरिएबल क्या होता है? यस गाइस, व्हाट इज माय वेरिएबल? बोलो बोलो। Variable is a container having some value. हाँ गर्ल्स बोलो, क्या होता है वेरिएबल? गर्ल्स बताओ क्या होता है वेरिएबल? Container having some value. अच्छा, व्हाट काइंड ऑफ वैल्यू यू कैन स्टोर इनसाइड वेरिएबल? Number, collection of the Numbers, character, Value, single single character, character, single character and decimal. collection of decimal character. value. वेरी गुड, ऐसा बोलना है, ऐसे बोलते रहना है। ओके, अब डेटा टाइप क्या होता है? तो यहाँ पे ये जो आपने ये जो वैल्यू स्टोर कर रखा है वेरिएबल के अंदर, इसको मैं बोल दूं डेटा, चल जाएगा? इसको डेटा बोला तो चलेगा गाइस? ये वैल्यू जो आपने स्टोर करा है वेरिएबल के अंदर, इसको डेटा बोलूं तो चलेगा क्या? ये जो वैल्यू आपने वेरिएबल के अंदर स्टोर करा है, इसको डेटा बोल दूं, चल जाएगा? डेटा यानी क्या? कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ कंटेंट होता है ना, डेटा का मतलब ये क्या होता है, कंटेंट। तो आप इसको डेटा भी बोल सकते हो और इसको वैल्यूज भी बोल सकते हो। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है गाइस? समझ में आया? Yes sir. डेटा Yes, sir. टाइप क्या होता है? तो देखो, ये मेरे पास वेरिएबल है, ये मेरे पास, ये इसको बोल देता हूँ ए, डब्बे का नाम दे दिया मैंने ए, आप कुछ भी दे सकते हो, और इसके अंदर मैंने डेटा, इसके अंदर मैंने वैल्यू डाली है। ये वैल्यू कुछ भी हो सकती है, जैसे मैंने आपको बताया, नंबर हो सकता है, डेसिमल वैल्यू हो सकता है, सिंगल कैरेक्टर होता है, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर, ये सारी चीजें हो सकती है। तो डेटा टाइप क्या बोलता है, ये जो आपने वैल्यू इसके अंदर स्टोर किया है ना, इसका टाइप क्या है? समझ में आ रहा है? यहाँ पे थोड़ा कॉम्प्लिकेट होगा, कुछ नहीं, बहुत इजी है। डेटा टाइप बोलता है द टाइप ऑफ डेटा प्रेजेंट इन वेरिएबल। देखो ध्यान देना, डेटा टाइप का मतलब क्या होता है? टाइप ऑफ डेटा प्रेजेंट इन वेरिएबल। समझ में आ रहा है? डेटा टाइप क्या बोलता है कि आपने जो डेटा बोलो या वैल्यू बोलो, सो व्हाट यू कैन कॉल इट वैल्यू, यू कैन कॉल इट डेटा। तो वेरिएबल बोलता, सॉरी, डेटा टाइप बोलता है कि आपने वेरिएबल के अंदर कौन से टाइप का डेटा स्टोर करेगा। टाइप, टाइप यानी क्या, यानी वो बोल रहा है कि आपने वेरिएबल के अंदर कौन से टाइप का डेटा स्टोर कर रखा है। तो डेटा टाइप बोलता है ये आपने जो डेटा स्टोर किया ना, ये कौन से टाइप का है, किस टाइप का है ये। तो जो भी हमारा वैल्यूज है ना, अभी तक हमने बात करी कि वी कैन हैव अ लाइक अ नंबर, सिंगल कैरेक्टर, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर एंड स्ट्रिंग। तो फॉर डिफरेंट वैल्यूज, ध्यान देना, फॉर डिफरेंट, सॉरी अब डिफरेंट का थोड़ा पैर थोड़ा बड़ा हो गया, फॉर डिफरेंट वैल्यूज, ओके, वी हैव डिफरेंट डेटा टाइप। बहुत इजी है, कुछ नहीं है, ओके। डेटा टाइप्स यानी अभी तक हमने वैल्यूज की बात करें ना, वैल्यूज यानी क्या क्या एज अ वैल्यू आप वेरिएबल के अंदर स्टोर कर सकते हो, सिंगल कैरेक्टर, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर, डेसिमल वैल्यू, कलेक्शन ऑफ जो भी, ओके, नंबर। तो हर एक वैल्यूज के लिए एक टाइप दिया गया है। फॉर एवरी वैल्यू देयर इज अ वन टाइप। तो अगर मैं बात करूं, अगर नंबर है, ओके, अगर मैं नंबर की बात करूं, तो इसके लिए टाइप क्या दिया गया है? इंटीजर।
समझ में आ रहा है? यानी ये इंटीजर टाइप का डेटा है, जो नंबर है उसका टाइप क्या है, इंटीजर है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है गाइस? यानी टाइप है। जैसे मैं बोलता हूँ कि हमारे इसमें क्या, किसमें जेंडर में क्या टाइप होता है, तो हमारे इसमें मेल होता है और फीमेल होता है, बराबर है? मैं दो ही कंसिडर करता हूँ, मेल होता है फीमेल होता है। तो हमारा टाइप क्या है? मैं बोलता हूँ अगर रोहन है, मैं बोलता हूँ अगर रोहन है, तो कोई मुझे पूछे रोहन का टाइप क्या है, इसका टाइप बताओ, तो मैं बोलूंगा ये मेल है। समझ में आ रहा है? आर यू गेटिंग दिस गाइस? समझ में आ रहा है? यस, बोलो बोलो, समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. अब जैसे Yes, मैंगो, sir. हमारे पास मैंगो होते हैं, मैंगो भी अलग अलग ग्रेड के होते हैं ना, हापुस होता है, कलमी होता है, और क्या Yes, क्या, sir. और क्या क्या होता है, तोतापुरी होता है, अलग अलग टाइप के होते हैं ना। तो मैंगो का टाइप क्या है? आप बोलोगे ये कौन से टाइप का मैंगो है, तो उसके तो जो वो टाइप बोल रहे हैं ना, उसी के सेंस में इसको समझना। तो जो नंबर है उसके लिए टाइप क्या दिया गया है, उसके लिए टाइप दिया गया है इंटीजर। समझ में आ रहा है? ध्यान देना, मैं तो फोकस करना बहुत इजी है, मैं बहुत स्लो बताऊंगा आपको, ऐसा लगेगा भी नहीं कि ओवरफ्लो हो रहा है। सबसे पहले हमने बात की कि वेरिएबल क्या होता है। तो वेरिएबल इज ए कंटेनर हैविंग सम वैल्यू। उस वेरिएबल के अंदर आप क्या क्या स्टोर कर सकते हो? आप नंबर स्टोर कर सकते हो, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर स्टोर कर सकते हो, सिंगल कैरेक्टर और डेसिमल वैल्यू स्टोर कर सकते हो। अब डेटा टाइप बोलता है कि आप जो वैल्यू स्टोर कर रहे हो उसका टाइप क्या है, उसका टाइप बताओ मुझे, कौन सा टाइप का है वो। तो हम बोलेंगे कि फॉर डिफरेंट वैल्यूज, यहाँ पे मैंने मार्क कर रखा है, यहाँ पे इसको इसको देखना। फॉर डिफरेंट वैल्यूज वी हैव अ डिफरेंट डेटा टाइप। अलग अलग वैल्यूज के लिए अलग अलग डेटा टाइप आर ऑलरेडी गिवन। तो अगर मैं बोलता हूँ नंबर है, तो नंबर का टाइप क्या है, इंटीजर। क्या है? इंटीजर। समझ में आ रहा है? यस गाइस, आर यू गेटिंग दिस? नंबर के लिए टाइप क्या है, इंटीजर है। अगर मैं बोलता हूँ कि डेसिमल वैल्यू है, तो डेसिमल वैल्यूज के लिए क्या, कौन सा टाइप है, तो डेसिमल वैल्यूज के लिए फ्लोट एक टाइप होता है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है गाइस? ये टाइप है, उसका टाइप है, जैसे हमारा मेल फीमेल होता है ना, तो जैसे नंबर के लिए एक टाइप होता है इंटीजर। समझ में आ रहा है? यस गाइस, आर यू गेटिंग दिस? Yes, sir. डेसिमल के लिए क्या दिया गया है, टाइप फ्लोट। कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर, ओके, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर के लिए कौन सा है टाइप, इसको बोलते हैं, जो कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर का टाइप क्या है, इसका टाइप है स्ट्रिंग। समझ में आ रहा है? समझ आ रहा है? यस गाइस। एंड जो Yes, sir. सिंगल कैरेक्टर होता है, मैं बोलता हूँ एज सिंगल कैरेक्टर, तो जो सिंगल कैरेक्टर होता है ना, उसके लिए कौन सा टाइप दिया गया है, उसका टाइप दिया गया है कैरेक्टर, CHAR। समझ में आ रहा है? तो ये जो आपको दिख रहे हैं ना, इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, कैर, ये क्या है, ये टाइप है। और क्या, किसका टाइप है, डेटा का टाइप है। ये डेटा है ना, ये सारी जो चीजें है, ये क्या है, डेटा ही तो है। इसको आप वैल्यू बोलो या कुछ भी बोलो, तो ये क्या है, डेटा है। तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, डेटा का टाइप, इसलिए इसको बोलते हैं डेटा टाइप। समझ में आ रहा है गाइस? आर यू गेटिंग दिस? बोलो बोलो, समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. इसको बोलते हैं डेटा और टाइप, तो इसको बोलते हैं कलेक्टिव, इसको हम बोलते हैं डेटा टाइप। तो डेटा टाइप का मतलब क्या होता है, टाइप ऑफ डेटा प्रेजेंट इन वेरिएबल। क्या होता है डेटा टाइप का मतलब, बोलो बोलो। Type of data present in variable. टाइप, किस टाइप का है वो, हम टाइप की बात करते हैं। आप बोलो, वैष्णवी, धनश्री, क्या होता है डेटा टाइप का मतलब, टाइप ऑफ डेटा प्रेजेंट इन वेरिएबल। बोलो बोलो, क्या होता है, बोलो, बोला बोला। Types of data present in variable. टाइप, हाँ, टाइप, Present in variable. वेरी गुड। अब देखो इसको और, Types of data present in variable. यस, नॉट टाइप्स, ओनली टाइप, हाँ, ठीक है, टाइप्स भी बोल सकते हो, चलो कोई दिक्कत नहीं, टाइप्स बोल दो। टाइप्स ऑफ डेटा प्रेजेंट, इसका मतलब क्या है, आपके पास में बॉक्स है, और इसको बोल देता हूँ बॉक्स, और इसके अंदर मैंगो इसके अंदर मैंगो रखे हुए हैं। इतना समझ में आया? यस गाइज, गाइज इतना समझ में आया, बॉक्स के अंदर मैंगो है। अब इस मैंगो को मैं ऐसा बोल दूं, इसको बोल दूं डेटा, या इसको बोल दूं वैल्यू, ऐसा बोल दूं वेरिएबल के सेंस में, बोलूं, बोल दूं ऐसे कि इस मैंगो को मैं डेटा बोल देता हूँ, वैल्यू बोल देता हूँ, या कंटेंट बोल देता हूँ कि क्या कंटेंट है। तो मैंगो मेरा कंटेंट हो गया है ना, और इस मैंगो का टाइप क्या है, ये क्या हो गया, इसका डेटा टाइप। समझ में आया?
समझ में आ रहा है? इस मैंगो का टाइप क्या है? तो अगर कोई बोलेगा कि इसका हाफूस टाइप है, तो ये हाफूस टाइप का मैंगो है। समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है गाइस? बोलो बोलो, Yes, sir. एवरीवन समझ में आ रहा है? Yes, sir. तो हमारे पास यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे मैंने एक और बार क्या लिख रखा है, फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ वैल्यू, हाँ, फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ वैल्यू वी हैव अ डिफरेंट डेटा टाइप्स। समझ में आया? फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैल्यू वी हैव अ डिफरेंट डेटा टाइप। अब वैल्यूज में क्या क्या है हमारे पास? अगर मेरे पास वैल्यू जो होती है, अगर मैं बोलता हूँ नंबर 1, अगर वैल्यू मेरे पास नंबर है तो वो इंटीजर होता है, उसका टाइप होता है इंटीजर। अगर मेरे पास वैल्यू है डेसिमल, ओके, तो उसका टाइप होता है फ्लोट। अगर मेरे पास वैल्यू है कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर, तो उसका टाइप होता है स्ट्रिंग। अगर मेरे पास सिंगल कैरेक्टर एज अ वैल्यू है, तो उसका टाइप क्या होगा? कैरेक्टर। इतना समझ में आया? बताओ बताओ, इतना समझ में आया? कुछ भी प्रॉब्लम है यहाँ तक? 0.1%? कुछ भी दिक्कत है? No, sir. नोट डाउन करना है? हाँ, नोट डाउन करना है क्या? यस गाइस, नोट डाउन करना है? बोलो बोलो, नोट डाउन करना है क्या? बुक, आपने जावा के लिए एक बुक बनाई है क्या? हम्म, बुक बना है, ठीक है, उसमें लिखते चलना, नोट्स बनाते चलना, ताकि आपका नोट्स भी प्रिपेयर होगा। नोट्स बनाते चलना, ठीक है? हाँ, तो व्हाट इज माय डेटा टाइप गाइस? क्या होता है डेटा टाइप? बोलो बोलो, क्या होता है डेटा टाइप? Types of data present in Type of data present in variable. वेरी गुड। नंबर के डेटा टाइप क्या है? Int. इंटीजर। हाँ, Integer. integer. INT, हम इंट बोलते हैं उसको, इंट और इंटीजर भी बोलते हैं, शॉर्टकट में इसको इंट बोलते हैं। नंबर के लिए डेटा टाइप क्या है? बोलो। Integer. इंटीजर। Integer. फ्लोट के लिए, सॉरी, फ्लोट, डेसिमल वैल्यू के लिए क्या है? Float. Float. फ्लोट। फ्लोट, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर के लिए क्या टाइप है? स्ट्रिंग, String. String. सिंगल कैरेक्टर के लिए क्या है? कैर। Character. कैर, हाँ, कैर। सिंगल कैरेक्टर के लिए कैर एज ए डेटा टाइप है। कैरेक्टर को कैर लिखते हैं वो, इसलिए वो भी आलसी है हमारे जैसे, ठीक है? तो इसलिए उन्होंने कैर लिखा है। अब हमने ये क्यों पढ़ा इतनी चीजें कि वेरिएबल, वेरिएबल देन डेटा टाइप, कलेक्शन, यानी ये इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, कैर, ये क्यों क्यों हम इतना इसमें दिमाग लगा रहे हैं? अब आगे जब हम बढ़ते हैं, जब हम एक्चुअली वेरिएबल को क्रिएट करते हैं, ध्यान देना, हाउ टू क्रिएट अ वेरिएबल, यहाँ पे इसमें डेटा टाइप और वेरिएबल वो दोनों ही बहुत क्रूशल रोल प्ले करते हैं। इजी है, हाउ टू क्रिएट अ वेरिएबल। फोकस करना मेरे बातों पे। हमने डेटा टाइप एक्सप्लेन, यानी समझा, उसके बाद में हमने वेरिएबल समझा। अब मेरा साउंड आ रहा है आपको? हाउ टू क्रिएट अ वेरिएबल। हो सकता है थोड़ा डिले होगा, मेरा व्हाइट बोर्ड थोड़ा थोड़ा स्लो है, ओके, तो थोड़ा डिले होगा। अब देखो यहाँ पे क्या क्या करना है, हमें हमें पढ़ना है, हमें जानना है कि हाउ टू क्रिएट अ वेरिएबल, वेरिएबल कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक है? यानी जो डब्बा है ना, उसको कैसे क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले हमें लिखना पड़ता है डेटा टाइप। डेटा टाइप, वेरिएबल नेम इक्वल टू वैल्यू। समझ आ रहा है? हम क्रिएट कैसे करते हैं वेरिएबल को? प्रोग्राम में हमें वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा ना, तो वेरिएबल को कैसे क्रिएट करते हैं? हाउ टू क्रिएट अ वेरिएबल। डेटा टाइप, सबसे पहले लिखना पड़ता है उसका डेटा टाइप, कि उसका टाइप क्या है। यानी डेटा टाइप का मतलब क्या है? डेटा का टाइप क्या है, जो भी आप स्टोर करना चाह रहे हो, जो भी आप डब्बा है उसके अंदर जो भी स्टोर करना चाह रहे हो, उसका डेटा टाइप बताओ। तो ये होता है उसका डेटा टाइप। समझ में आ रहा है? आर यू गेटिंग दिस गाइस? देखो, हाउ टू क्रिएट अ वेरिएबल, Yes, sir. सबसे पहले बताना पड़ता है डेटा टाइप, कि उस डेटा का टाइप क्या है, जो भी आप स्टोर कर रहे हो उस डेटा का टाइप बताओ। डेटा टाइप, वेरिएबल नेम इक्वल टू वैल्यू। समझ में आ रहा है? हाउ टू क्रिएट ए वेरिएबल, डेटा टाइप, वेरिएबल नेम इक्वल टू वैल्यू। गाइस बोलो बोलो, हाउ टू क्रिएट ए वेरिएबल, डेटा टाइप, वेरिएबल नेम Data type, variable name, and value इक्वल टू वैल्यू। बोलो बोलो गर्ल्स, equal to value. बोलो बोलो गर्ल्स, बोलो। Data types variable name is equal to value. समझ में आ रहा है? अब देखो, अगर मेरे को अगर मुझे नंबर स्टोर करना है, मुझे क्या करना है? नंबर स्टोर करना है, तो डेटा टाइप क्या हो जाएगा? इंटीजर। Integer. Integer. इंटीजर।
वेरिएबल नेम आप कुछ भी दे सकते हो, ध्यान देना, वेरिएबल नेम आप कुछ भी दे सकते हो, बट नंबर से स्टार्ट मत करना उसको, नंबर से यानी 1 2 3 4 से नहीं स्टार्ट करना, यानी और स्पेशल कैरेक्टर से नहीं करना। तो इंटीजर हमारे डेटा टाइप ए बोल देता हूँ वेरिएबल नेम, डेटा टाइप वेरिएबल नेम इक्वल टू वैल्यू। समझ में आ रहा है? समझ में आ रही है गाइस? ऐसे चल जाएगा, Yes, sir. इंटीजर ए इक्वल टू 10, तो मैंने एज अ नंबर स्टोर किया, इसलिए मैंने यहाँ पे दिया इंटीजर, तो मैंने ये नंबर स्टोर किया। दूसरा, ऊपर वाला सेम फ्रेमवर्क फॉलो करना। अच्छा, अगर मुझे डेसिमल वैल्यू स्टोर करना है, अच्छा मुझे पहले बताओ कि वेरिएबल कैसे, हाउ टू क्रिएट वेरिएबल, वेरिएबल कैसे बनाते हैं बताओ। डेटा टाइप वेरिएबल नेम इक्वल टू वैल्यू, बोलो बोलो कैसे क्रिएट करते हैं वेरिएबल। Data type variable name equal to value. वेरी गुड, हाँ वैष्णवी, योगेश्वरी, श्रीतिया। Data type variable name equal to value. once again guys, how to create a variable, once again। Data type variable name equal to value. यस वेरी गुड, हाँ अंकित बताओ। Data type variable name equal to value. यस, तो अगर मुझे डेसिमल स्टोर करना है तो डेसिमल के लिए क्या है डेटा टाइप, फ्लोट, बराबर है। Float. वेरिएबल नेम दे देता हूँ बी। अब देखो आपने ए दे दिया है पहले वेरिएबल नेम, तो वो वेरिएबल रिपीट नहीं होगा, नहीं वहाँ एक बार आपने ए दिया तो ए को छोड़ के आपको कुछ देना पड़ेगा, तो मैं बोलता हूँ बी, और इसको कर देता हूँ 12.12, ऐसे कर देता हूँ 12.12, ऐसा कर देता हूँ। समझ में आ रहा है कि हम वेरिएबल कैसे बनाते हैं गाइस? बोलो बोलो, समझ में आ रहा है? Yes, sir. डेटा टाइप हो गया फ्लोट, वेरिएबल नेम हो गया बी, एंड वैल्यू हो गया 12.12। फिर कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर अगर मुझे स्टोर करना है, बताओ अगर मुझे कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर स्टोर करना है तो क्या होगा? String. String. क्या होगा, बोलो बोलो वैष्णवी, सृज्या। स्ट्रिंग डेटा टाइप हो जाएगा, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग का एस कैपिटल है, स्ट्रिंग। ओके, स्ट्रिंग हो गया डेटा टाइप, वेरिएबल नेम बोल देता हूँ मैं नेम, ओके, और इक्वल टू कर देता हूँ। अब देखो जब भी आप कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर स्टोर करते हो ना, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर, अब मैं जो आगे जाके बताऊंगा, बट इसको यहाँ पे सिंपल रखता हूँ, यहाँ पे कर देता हूँ रोहन। सो डेटा टाइप स्ट्रिंग हो गया, नेम हो गया मेरा वेरिएबल नेम, और मैं वैल्यू कर दिया इसके अंदर रोहन, तो यहाँ पे रोहन स्टोर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? गेटिंग दिस गाइस? इजी है ना? यस सर। फिर इसके बाद में मुझे अगर सिंगल कैरेक्टर स्टोर करना है, ए बी सी डी, तो कैसे करते हैं? इसका टाइप क्या होगा? Char. कैर। वेरिएबल नेम कुछ भी दे सकते हो अपने मन से, बस नंबर से स्टार्ट मत करना। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ डी, क्योंकि मैंने ए बी ले रखा है, फिर नेम लिख रहा है, मैं बोलता हूँ डी, और इसमें क्या स्टोर कर देता हूँ? ए स्टोर कर देता हूँ। समझ में आ रहा है? तो एक एज अ कैरेक्टर मैंने डी नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर किया। समझ में आ रहा है क्या? यस गाइस, आर यू गेटिंग दिस एवरीवन? Yes, sir. अब देखो मैंने, देखो अब एक एक वेरिएबल को समझते हैं। मैंने लिखा इंटीजर ए इक्वल टू 10, तो होगा क्या? देखो एक डब्बा बनेगा जिसका नाम होगा ए, ये हो गया आपका वेरिएबल नेम, ए हो गया वेरिएबल नेम, डब्बे का नाम हो जाएगा ए, उसके अंदर वैल्यू होगी 10। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? ये हो गया आपका इंटीजर ए नाम का वेरिएबल कैसा दिखेगा। समझ में आ रहा है? फिर आपने दूसरा वेरिएबल बनाया फ्लोट, तो एक और डब्बा बनेगा, इसका क्या होगा? इसका नाम होगा बी, इसके अंदर वैल्यू होगी 12.12। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है गाइस? यस। यस सर। Yes, sir. फिर तीसरा डब्बा बनेगा जिसका नाम आपने क्या दिया है? नेम, तो यहाँ पे एक और डब्बा बनेगा जिसका नाम होगा नेम, ये डब्बे का नाम है, आप डब्बे को कुछ भी बोल दो, नेम, और इसके अंदर क्या स्टोर हो रखा है? रोहन। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है गाइस? कुछ भी प्रॉब्लम है? No, sir. अब ये लास्ट वाला डब्बा है, इसमें क्या होगा? एक और डब्बा बनेगा, ठीक है, और इसमें वैल्यूज, इसका नाम क्या होगा? इसका नाम डी है, तो यहाँ पे डी हो जाएगा इसका नाम, है ना, और इसके अंदर कंटेंट क्या होगा? ए एज अ वैल्यू स्टोर होगा। समझ में आ रहा है? समझ में आ रही चीजें? यस गाइस, कुछ भी प्रॉब्लम है? Yes, sir. तो इस तरह से हम वेरिएबल को बनाते हैं, ओके, एंड वी कैन डू various type of operations on the variable, arithmetic operation, like logical, different operations we can do on the variable, but इसको अभी अभी के लिए ज्यादा नहीं सोचते, इसको सिंपल रखते हैं। तो अभी हम प्रोग्राम बनाते हैं हमारा थर्ड, अभी हम प्रोग्राम लिखेंगे जो कि हमारा होगा थर्ड प्रोग्राम, और जिसके अंदर हम वेरिएबल्स बनाएंगे और वेरिएबल को आउटपुट कर देंगे, आउटपुट यानी प्रिंट कर देंगे, ए बी सी डी जो भी वेरिएबल बनाएंगे ना उसको प्रिंट कर देंगे। इतना समझ में आया? कोई प्रॉब्लम है? यस गाइस, डू यू हैव एनी काइंड नो ऑफ सर। टिल दैट? ओके, तो No, sir. मैंने तो आपको एक
एक मैंने आपको सीक्रेट रखा, मैं बोलता हूँ, मैंने बताया था कि ये जो सीक्रेट है ना, मैं सब आपको सबसे लास्ट में बताता हूँ। तो मैंने बोला था कि हमारे पास हम वैल्यू क्या क्या स्टोर कर सकते हैं। हम वैल्यू स्टोर कर सकते हैं नंबर, फ्लोटिंग वैल्यू, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर एंड सिंगल कैरेक्टर। एक और टाइप की वैल्यू होती है जिसको बोलते हैं, एक ऐसा वैल्यू होता है जो कि होता है ट्रू और फॉल्स। ओके, तो एक ये भी टाइप की वैल्यू होती है जिसके अंदर आप वेरिएबल के अंदर एक तो ट्रू स्टोर कर सकते हो या फॉल्स स्टोर कर सकते हो। ट्रू और फॉल्स, हाँ, एक दोनों में से एक ही टाइम पे स्टोर होगा। एक तो आप वेरिएबल के अंदर ट्रू स्टोर कर सकते हो या फिर वेरिएबल के अंदर फॉल्स स्टोर कर सकते हो। अब ये जो होता है ना, जिसके अंदर आप ट्रू और फॉल्स स्टोर करते हो, इसका टाइप होता है बुलियन। समझ में आ रहा है? तो एक बुलियन टाइप होता है हमारे पास, बुलियन, जिसके अंदर आप क्या स्टोर कर सकते हो वेरिएबल के अंदर, एक तो ट्रू वैल्यू स्टोर कर सकते हो या फिर फॉल्स वैल्यू स्टोर कर सकते हो। समझ में आ रहा है? समझ आ रहा है बात? तो अपार्ट फ्रॉम फोर वैल्यू वी कैन स्टोर अ ट्रू एंड फॉल्स एज अ वैल्यू इनसाइड अ वेरिएबल, और इसका टाइप होता है बुलियन। ठीक है, तो क्या कैसे करते हैं बुलियन? तो अगर मुझे बुलियन बनाना है तो बुलियन बोलता हूँ एक्स इज इक्वल टू ट्रू, ऐसे स्टोर कर सकते हैं, और ट्रू की जगह पे फॉल्स भी स्टोर कर सकते हो। तो इस तरह से बुलियन हो गया डेटा टाइप, वेरिएबल नेम हो गया एक्स, और ट्रू और फॉल्स हो गया हमारा वैल्यू। ओपन करते हैं हमारा नोटपैड और हमारा थर्ड प्रोग्राम लिखते हैं। तो सृज्य आपने एक फोल्डर बनाना है, ठीक है, यहाँ पे फोकस करना है। सृज्य आपने एक फोल्डर बना पाओगे जावा का, जैसे हमने कल मैंने बताया था कि फोल्डर बनाना है। सृज्य, सृज्य आर यू हियर? एक फोल्डर बनाना, ठीक है, उस फोल्डर के अंदर सारे के सारे प्रोग्राम्स आप लिखोगे, सारे के सारे फाइल्स आपकी वहां पे होगी, तो आपको दिक्कत नहीं जाएगा। तो देखो मेरा जो यहाँ पे है ना सी ड्राइव के अंदर, तो एक्चुअली इन सी ड्राइव दिस पीसी, ओके, देखना यहाँ पे वेयर इज माय सी ड्राइव। ओके, तो सी ड्राइव के अंदर एक मैंने फोल्डर बना रखा है जावा प्रोग्राम। मेरा साउंड आ रहा है गाइस? कैन यू हियर मी? कि मेरा नेटवर्क लॉस्ट हो गया? साउंड आ रहा है ना? यस सर, यस सर, यस सर। सी ड्राइव के अंदर मैंने जावा नाम का एक फोल्डर बना रखा है, आप भी बना लेना, जिसके अंदर आप सारे के सारे फाइल्स जो है, प्रोग्राम जो है वो लिखोगे और स्टोर करोगे। ठीक है, तो ये फर्स्ट प्रोग्राम मैंने लिखा था, आपने सेकंड भी लिखा होगा, जैसे मैंने आपको बताया था कि आपको अपना आपका नाम प्रिंट करना है ना? तो आज हम वेरिएबल्स को बनाएंगे। तो यहाँ पे मैं नोट पैड ओपन कर लेता हूँ। यू कैन ऑल्सो स्टार्ट योर नोट पैड। ओपन करिए नोट पैड। ओके, तो यहाँ पे मेरा नोट पैड जो ओपन हो चुका है, और मैं इसको थोड़ा जूम इन कर देता हूँ। अच्छा, चलो बताओ, जावा प्रोग्राम स्ट्रक्चर में सबसे पहला हमें क्या क्रिएट करना पड़ता है? यस गाइस? create a class. क्लास। कैसे क्रिएट करते हैं? क्रिएट अ क्लास, हाउ टू क्रिएट अ क्लास? क्लास, क्लास नेम। क्लास नेम। क्लास नेम मैं दे देता हूँ सेकंड, आप देना थर्ड, या फिर मैं देता हूँ थर्ड, HITHIRD, थर्ड। ठीक है, थर्ड प्रोग्राम है इसलिए मैंने इसका नाम दिया है थर्ड। अब इसके अंदर हमें क्लास के अंदर क्या बनाना पड़ता है? पब्लिक मेथड ना, पब्लिक स्टैटिक वॉइड, बोलो Static, बोलो 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 कैसे बनाते हैं? बोलो। main, मेन, पब्लिक स्टैटिक वॉइड पैरेंथेसिस, पैरेंथेसिस स्ट्रिंग, स्ट्रिंग, बोलो स्ट्रिंग, बोलो, यस, आर्गुमेंट, ARGS स्क्वायर ब्रैकेट, वेरी गुड, आर्गुमेंट, वेरी गुड, स्क्वायर ब्रैकेट, ओपनिंग ब्रेस क्लोजिंग ब्रेस, ओपन ब्रेसेस, क्लोजिंग ब्रेस। यस यस। जितने बार बोलोगे ना आप, उतना आपको उतना रिकॉल होते रहेगा, रिवाइज होते रहेगा आपको। नींद में कोई पूछेगा ना पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन कैसे लिखना है जावा प्रोग्राम स्ट्रक्चर, आप बोल पाओगे, इसलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि आप बोलिए। तो ये हो गया मेरा जावा प्रोग्राम स्ट्रक्चर। अब हम यहाँ पे बनाते हैं वेरिएबल। तो सबसे पहले मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ जिसके अंदर मैं नंबर स्टोर करूंगा। तो मैं बोलता हूँ इंटीजर, स्मॉल में, हाँ, इंटीजर A=10। समझ में आ रहा है? इतना क्लियर है? इतना क्लियर है? यस गाइस, समझ में आया? yes sir, उसके बाद मैं वेरिएबल बनाता हूँ इंटीजर B=, देखो, अब जब भी आप सिंगल कैरेक्टर, जब भी आप सिंगल कैरेक्टर स्टोर करोगे, हाँ गाइस थोड़ा फोकस करना मेरी बातों पे, यहाँ पे इंटीजर नहीं आएगा, इंटीजर स्टोर कर लिया ना नंबर। जब भी आप, अब मैं बोलता हूँ कि मुझे डेसिमल वाला स्टोर करना है, तो मैं बोलता हूँ फ्लोट, उसके लिए जो टाइप होगा फ्लोट होगा, फ्लोट B=12.12, सेम जैसे मैंने किया था।
अब यहाँ पे सेमीकोलन देना है हर लाइन के बाद में। सेमीकोलन रिप्रेजेंट कि आपकी यहाँ पे वो लाइन लिख के खत्म हो रही है, तो आपको सेमीकोलन लगाना है। इंटीजर a इज इक्वल टू 10 एंड सेमीकोलन। सेमीकोलन मींस यू हैव फिनिश दैट लाइन देयर। आपने फुल स्टॉप लगाया, यहाँ पे ये लाइन खत्म हुई तो फिर दूसरी लाइन लिखी, फ्लोट b इज इक्वल टू, फिर वो लाइन खत्म हुई तो उसके नीचे रखोगे, सेमीकोलन लगाना है। इंटीजर a इक्वल टू 10, इंटीजर b इज इक्वल टू 12.12। फिर मुझे कैरेक्टर स्टोर करना है तो बोलता हूँ कैर, जिसका टाइप है कैरेक्टर। c इज इक्वल टू, और जब भी आप कैरेक्टर स्टोर करोगे उसको सिंगल कोट में करना, तो एक सिंगल कोट खोलना ऐसे और इसके अंदर a स्टोर करना। जो भी कैरेक्टर आपको स्टोर करना है a b c d कुछ भी, तो उसको आपको सिंगल कोट में करना है। देखो सिंगल कोट में, ये होता है सिंगल कोट। कैरेक्टर स्टोर कर दिया, उसके बाद में मैं स्टोर करता हूँ स्ट्रिंग। मैंने नेम तो बोलता हूँ स्ट्रिंग नेम इज इक्वल टू, अब स्ट्रिंग का एस कैपिटल, तो यहाँ पे भी आपको स्ट्रिंग दिखता है, इसलिए मुझे उसको कैपिटल में लिखना है, स्ट्रिंग का एस कैपिटल। नेम इज इक्वल टू डबल कोट। अब देखो जब आप नेम स्टोर करोगे तो नेम आपको स्टोर करना है डबल कोट में, रोहन, ठीक है। नेम डबल कोट में स्टोर करना, सॉरी जब स्ट्रिंग स्टोर करोगे तो डबल कोट में करना है, और जब कलेक्ट सिंगल या फिर सिंगल कैरेक्टर कर रहे हो तो वहां पे एक सिंगल कोट में करना। और एक टाइप होता है मेरे पास बुलियन, तो मैं बोलता हूँ बुलियन, BOOLEAN, बुलियन, है ना, मैंने बताया, जिसके अंदर आप ट्रू और फॉल्स दोनों में से एक ही वाला स्टोर कर सकते हो। तो मैं बोलता हूँ बुलियन डी, तो मैंने ABC ले रखा है, यहाँ पे नेम ले आया है, तो मैं फिर क्या करता हूँ यहाँ पे डी लेता हूँ, तो डी करता हूँ, इसको कर देता हूँ ट्रू। समझ में आया? इतना क्लियर है गाइस हाउ टू क्रिएट अ वेरिएबल? Yes, sir. तो यहाँ पे बुलियन देखो, आप ट्रू भी स्टोर कर सकते हो, फॉल्स भी कर सकते हो, डजेंट मैटर। आपको ट्रू करना है तो ट्रू करो, बट स्मॉल लेटर में करना। इतना क्लियर है? अब मैं इन स्टेटमेंट को, ये वेरिएबल बनाए, इसको मैं प्रिंट करता हूँ, जैसे हमने किया ना सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट हेलो वर्ल्ड, उसी तरह से अब मुझे क्या करना है, इन वेरिएबल्स को प्रिंट करना है। तो वेरिएबल्स को प्रिंट कैसे करते हैं ध्यान देना, यहाँ पे लिखना है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, ये हमने कल भी किया है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln। और इस प्रिंट ln के अंदर आप क्या डालोगे, इस प्रिंट ln के अंदर आपको वेरिएबल नेम पास करना है, आपको इसके अंदर वेरिएबल का नाम पास करना है। तो सबसे पहले a वेरिएबल है तो इसके अंदर a पास कर देता हूँ। फोकस ले सुनना, जो भी वेरिएबल नेम है वो आपको इसके अंदर पास करना पड़ेगा, ABC नेम एंड डी। तो यहाँ पे क्या करते हैं, इसी लाइन को मैं कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि मैं बहुत आई एम वेरी लेजी पर्सन गाइज इन रियलिटी, सो एक्चुअली एवरी प्रोग्रामर शुड बी लेजी। सो यहाँ पे मैंने देखो a बनाया ना, a वेरिएबल, तो मैंने इसके अंदर a पास कर दिया। उसके बाद में मेरा वेरिएबल क्या है, b, तो b यहाँ पे इसके अंदर b पास कर देता हूँ, ठीक है। फिर यहाँ पे c है तो इसके अंदर c पास कर देता हूँ, ओके। उसके बाद में यहाँ पे नेम है तो यहाँ पे नेम पास कर देता हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद में d है तो यहाँ पे d पास कर देता हूँ। इसमें कोई प्रॉब्लम है? यस गाइज, बोलो बोलो, यहाँ तक कुछ भी दिक्कत है? नो सर। अब ये तो मैंने प्रोग्राम लिखा, मैंने वेरिएबल बनाए और उसको आउटपुट कर दिया, आउटपुट यानी प्रिंट कर दिया। अब इसको सेव भी करना पड़ेगा, क्योंकि हम प्रोग्राम को रन करना है तो सेव करना पड़ेगा। तो इसको मैं करता हूँ, फाइल पे क्लिक करता हूँ, सेव एज पे क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे सी के अंदर जावा का फोल्डर है मेरे पास, उसके अंदर स्टोर करता हूँ। अच्छा, अब इस फाइल को मैं किस नाम से स्टोर करूँ गाइज? क्लास नेम। क्लास नेम किस नाम से स्टोर करना है? वैष्णवी, योगेश्वरी, सृजा। जब मैं इस फाइल को स्टोर करूंगा तो मुझे क्लास नेम। जो फाइल नेम है वो क्या क्या होना चाहिए, किस नाम से स्टोर करूंगा? जो आपका क्लास नेम होगा वही आपका फाइल नेम होगा। तो क्लास नेम क्या है यहाँ पे? थर्ड है, थर्ड। थर्ड। तो यहाँ पे फाइल सेव एज, आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, Ctrl+S करोगे ना डायरेक्टली ये हो जाएगा। तो थर्ड है, डॉट करके करना है जावा। समझ में आ रहा है? थर्ड डॉट जावा, इतना क्लियर है? यस गाइज, थर्ड डॉट यस सर। जावा। Yes, sir. और ये हमारा हो गया सोर्स कोड। समझ में आ रहा है? सोर्स कोड किस में प्रेजेंट होता है ऑलवेज? सोर्स कोड किस में प्रेजेंट होता है? डॉट जावा एक्सटेंशन, है ना। सोर्स कोड किस में प्रेजेंट होता है गाइस? डॉट जावा एक्सटेंशन। डॉट जावा में प्रेजेंट होता है। समझ में आ रहा है वैष्णवी, योगेश्वरी, आर यू गेटिंग दिस? तो यहाँ पे हमने प्रोग्राम लिखा है। यस सर। हमें फिर से CMD में आना पड़ेगा, जैसे हम कल गए थे CMD के अंदर, यहाँ पे आता है CMD के अंदर। अच्छा, स्टेप टू एग्जीक्यूट जावा प्रोग्राम। जावा को प्रोग्राम को अगर हमें एग्जीक्यूट करना है तो कितने स्टेप होते हैं? 2 स्टेप होते हैं। कितने स्टेप होते हैं गाइस? बोलो बोलो। 2 स्टेप होते हैं। 2 स्टेप। 2 स्टेप। फर्स्ट स्टेप क्या होता है? कंपाइलेशन। व्हाट इज फर्स्ट स्टेप? कंपाइलेशन। यस वाइस, बोलो बोलो गर्ल्स, बोला करो।
क्या होता है फर्स्ट स्टेप गर्ल्स? Compilation. कंपाइलेशन। Compilation. कंपाइलेशन कौन करता है? कंपाइलर। Compiler. Compiler. कंपाइलर। कंपाइलर ने आपने जो सोर्स कोड लिखा है उसको कंपाइलर से पास कर देना। तो यहाँ पे देखो मैं जो डायरेक्टरी में खड़ा हूँ वहां पे मेरी फाइल पड़ी नहीं हुई है, तो हमें उस डायरेक्टरी में जाना है, उस फोल्डर के अंदर जाना है जहाँ पे मेरी फाइल पड़ी है। तो मैं CD/ करता हूँ, CD/ में पहले बाहर आता हूँ, सी यूजर एसपी के मैं अंदर हूँ, मैं बाहर आता हूँ, बाहर आ गया। अब मैं सी के अंदर आ गया, यहाँ पे देखना सी दिख रहा है। अब सी के अंदर मेरे पास जावा नाम का फोल्डर है। हाँ, जब भी आपको फोल्डर से बाहर आना है या अंदर आना है तो आपको CD लगाना है। तो मैं यहाँ पे सी ड्राइव के अंदर आ गया। अब मुझे सी के अंदर मेरा जावा प्रोग्राम का फोल्डर है, फोकस करना मैं क्या बोल रहा हूँ। मेरा जो सी ड्राइव है यहाँ पे दिखा मैं देता हूँ। मेरा जो सी ड्राइव है ये दिख रहा है, सी ड्राइव ये दिख गया सी ड्राइव। तो या अभी मेरा जो कर्सर है ना, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, सी ड्राइव के अंदर खड़ा हूँ। तो मुझे सी के अंदर जावा प्रोग्राम फोल्डर के अंदर एंटर करना है ना, तो मैं यहाँ पे एक और फोल्डर के अंदर जिसके अंदर मुझे एंटर करना है, तो मैं यहाँ पे लगता हूँ CD/जावा। समझ में आ रहा है? आर यू गेटिंग दिस? अब जैसे ही एंटर करूंगा तो मैं जावा के अंदर आ गया। देखो आ गया ना, जावा के अंदर आ गया। देखो अभी यहाँ पे C:\बैकस्लैश एंड जावा दिख रहा है ना, यहाँ पे दिख रहा है ये। यस गाइस, इसका मतलब है मैं जावा फोल्डर यस के सर। अंदर आ गया। अब मैं करता हूँ कंपाइलेशन। तो जावा सी, हाउ टू कंपाइल ए प्रोग्राम, बोलो बोलो। जावा सी कैसे करते हैं? जावा सी, बोलो बोलो। क्लास नेम, जावा सी फाइल नेम डॉट डॉट जावा। वेरी गुड। वंस अगेन बोलो, हाउ टू कंपाइल ए प्रोग्राम। जावा सी जावा सी फाइल नेम फाइल नेम डॉट जावा। डॉट जावा। हाँ, जावा सी फाइल नेम क्या है? थर्ड, तो THIRD थर्ड डॉट जावा। अब जैसे मैं इसको एंटर करता हूँ, जावा सी थर्ड डॉट जावा। अब यहाँ पे मेरी बातों पे गौर करना। अगर आपने लिखने लिखने में कुछ गड़बड़ कर दिया, यानी कंपाइलर क्या है, एक ट्रांसलेटर ही तो है, तो अगर आपने उसको कुछ गलत बोल दिया, यानी ऐसा कुछ बोला जो कि कंपाइलर को समझ में नहीं आया, स्लिप ऑफ टंग हो गया, उसको समझ नहीं आया कि आपने क्या बोला, तो वो वैसे कुछ भी ट्रांसलेट करके आगे नहीं भेजता। वो आपसे आपसे रिटर्न क्वेश्चन पूछेगा कि ये लाइन नंबर है, मुझे इसका मीनिंग समझ में नहीं आया। तो अगर आपने लिखने में कुछ गड़बड़ किया होगा तो कंपाइलर पकड़ लेगा। कुछ बोलने में आप बोल ही तो रहे ना, आप इंस्ट्रक्शन भेज रहे हो, आपने इंस्ट्रक्शन में कुछ गड़बड़ कर दिया बोलने में जो कंपाइलर को समझ में नहीं आया, तो रिटर्न क्वेश्चन करेगा। तो अगर मैं यहाँ पे करता हूँ एंटर, फाइल जावा सी थर्ड डॉट जावा, इसको अगर एंटर करता हूँ तो यहाँ पे देखो मेरे पास एक एरर आ गया। एरर का मतलब क्या है? मैंने लिखने में कुछ गड़बड़ किया है। अब देखो जब भी एरर आता है ना, तो आपको वो एरो के साथ बताता है कि आपके कहाँ पे एरर आया है, कौन से लाइन पे एरर आया है। वो बताता भी है कि लाइन नंबर बताता है कौन से लाइन पे आया है। तो यहाँ पे देखो जहाँ पे फ्लोट नाम का वेरिएबल बनाया ना हमने, यहाँ पे देखो ये एरो आ रहा है नीचे से, ये छोटा सा एरो दिख रहा होगा, बोल रहा है ये जो आपने वेरिएबल बनाया ना फ्लोट, यहाँ पे प्रॉब्लम है। बट प्रॉब्लम तो कुछ नहीं है, हमने तो सही बनाया है। देखो प्रॉब्लम फ्लोट के साथ प्रॉब्लम क्या है? फ्लोट के साथ प्रॉब्लम क्या है कि फ्लोट में जब भी हम वैल्यू स्टोर करते हैं ना, तो उसके एंड में, ध्यान देना, उसके एंड में स्मॉल f लगाना पड़ता है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रही है बात? उसके एंड में स्मॉल f लगाना पड़ता है। समझ में आ रहा है क्या? जैसे मैंने 12.2 यस स्टोर सर। किया ना, Yes, उसके sir. एंड में आपको f लगाना पड़ेगा हर बार। जब भी आप फ्लोट का वेरिएबल बनाओगे तो वैल्यू फॉलोड बाय f आपको लगाना पड़ेगा। तो मैंने 12.12 लिखा और यहाँ पे लगाया f। अब आप जैसे ही चेंज करोगे ना सोर्स कोड के अंदर, तो आपको सेव करना है। सोर्स कोड में आप एक भी लाइन ऐड करोगे तो आपको सेव करना है। तो देखो यहाँ पे मैं फाइल पे गया, यहाँ पे सेव किया। अब सेव करने के बाद मैं फिर से आता हूँ कहाँ पे, CMD के अंदर। अब मैंने चेंज किया ना, तो फिर से कंपाइल करना पड़ेगा, जावा सी थर्ड डॉट जावा। अब अगर एंटर करता हूँ, अब देखो अब कुछ भी एरर नहीं आया। आएगा कुछ एरर? कुछ नहीं एरर आया। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? तो जब भी आप फ्लोट वेरिएबल बनाओगे तो वहां पे आपको f लगाना है स्मॉल एंड में। इतना क्लियर हो गया? इतना क्लियर हो गया? Yes, sir. यस सर। कंपाइलेशन डन। सेकंड स्टेप क्या है? एग्जीक्यूशन। बोलो बोलो, फर्स्ट स्टेप क्या है? कंपाइलेशन। बोलो गाइस, बोला Compilation. बोलोगे ना तो कंपाइलेशन। आपको याद में आएगा। कंपाइलेशन, कंपाइलेशन कौन करता है? कंपाइलर। Compiler. सेकंड स्टेप क्या है? Execution. एग्जीक्यूशन। सेकंड स्टेप क्या है? बोलो बोलो। एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन कौन करता है? JVM और इंटरप्रेटर, बराबर है। आप जो बाइट कोड आपका जनरेट हुआ है वो JVM से भेजोगे ना,
समझ में आ रहा है? बोलो एग्जीक्यूशन कौन करता है गाइस? बोलो 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 कौन करता है? JVM और इंटरप्रेटर। यस, वेरी गुड। तो कैसे करते हैं एग्जीक्यूशन? ओनली जावा एंड थर्ड। समझ में आ रहा है? अब जावा लगाने, डॉट जावा लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि कंपाइल हमने कर दिया। जावा एंड थर्ड, हाउ टू एग्जीक्यूट अ प्रोग्राम, जावा एंड फाइल नेम, दैट्स इट। अब जैसे एंटर करेंगे तो देखो हमारा सारे आउटपुट आ गए। यहाँ पे 10 आ गया, यहाँ पे 12.2 आ गया, 12.12 यहाँ पे ए आ गया, यहाँ पे रोहन आ गया और यहाँ पे ट्रू आ गया। समझ में आ रहा है? आया ना? समझ में आ रहा है? यस यस गाइस, सर, यस सर। पक्का समझ में आया? Yes, sir. सबको समझ में आया? Yes, sir. तो इस तरह से हम वेरिएबल को बनाते हैं और उसको आउटपुट करते हैं। मैंने देखो, मैं और भी हमारे पास डेटा टाइप है, हाँ, इसके अलावा और भी डेटा टाइप हमारे पास होते हैं, बट मैंने इसको सिंपल रखा है। मैंने आपको 4-5 डेटा टाइप बताए जो कि बेसिक होते हैं, जिसके साथ हमें डील करना पड़ता है। ठीक है, आगे जाके हम और भी डेटा टाइप इंट्रोड्यूस करूंगा मैं, क्योंकि ये कंफ्यूज हो जाता है। आई कैन अंडरस्टैंड इट इज बिगिंग कंफ्यूजिंग, तो इसलिए मैं इसको बहुत इजी तरीके से रखा। तो आज के प्रोग्राम में हमने क्या किया, आज वेरिएबल बनाया और वेरिएबल को आउटपुट किया। सो दैट इज अ वेरी वेरी इजी प्रोग्राम वी हैव डन दिस। बताओ समझ में आया कैसे किया? कुछ भी इशू है आपको इसके अंदर? बोलो बोलो। नो सर। ओके, No, sir. अब आपको क्या करना है, आपने थर्ड प्रोग्राम लिखना है, जावा का थर्ड प्रोग्राम।